फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर एक और आईपीओ आ गया है जिसका नाम है मनबा फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके अंदर क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, अलॉटमेंट अगर हो जाती है तो होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और साथ ही में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इसे लेना सही है या नहीं है। देखिए, अगर मनबा फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की बात करें तो फिर इस कंपनी का जो मेजर काम है वो ये है कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के जो व्हीकल के जो ओनर्स होते हैं उन्हें फंडिंग देने का और उनके व्हीकल्स को फाइनेंस करने का। और साथ ही में इस कंपनी ने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया है जिसमें वो पर्सनल लोन देती है, बिजनेस लोन देती है, यूज्ड कार लोन देती है और साथ ही में स्मॉल बिजनेस लोन देती है। ये कंपनी 1100 से अधिक डीलरों के मदद से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जो कि 6 स्टेट्स के अंदर फैले हुए हैं। और न्यूज ये भी आ रही है कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम से इस कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। इस कंपनी के आईपीओ का डेट 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के बीच में होने वाला है। और साथ ही में इस कंपनी की अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन अगर इसके आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 114 रुपए से लेकर 120 रुपए के बीच में हो रही है। देखिए, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हालांकि अगर कंपनी का अगर लिस्टिंग गेन अगर अच्छा देखने को मिलता है तो फेस वैल्यू की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है। अगर लॉट साइज़ की अगर बात करें तो फिर 125 शेयर का इसके अंदर हमें लॉट साइज़ देखने को मिलता है। अब ये जो लॉट साइज़ की जो इसकी प्राइसिंग है वो लगभग 15,000 रुपये निकल के आ रही है। 1,25,70,000 शेयर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि ये टोटल इशू साइज़ है। और साथ ही में अगर इसके अंदर फ्रेश इशू की अगर बात की जाए तो फिर ये 150 करोड़ के आसपास का इसके अंदर फ्रेश इशू है। देखिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 1 से 13 लॉट के बीच में आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 16.58 करोड़ और जबकि रेवेन्यू इसका था 133.32 करोड़ का इसके अंदर हमें रेवेन्यू देखने को मिला है जो कि मार्च 2023 का था। अब अगर इसके टोटल कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए इसके आईपीओ की तो वो 602.87 करोड़ की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे इसका जीएमपी हमें 60 रुपए का देखने को मिल रहा है। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हुई होती है तो फिर जीएमपी की मदद से उसकी प्राइसिंग निकाली जाती है तो उसे हम लोग जीएमपी कहते हैं। अब जीएमपी अगर 60 रुपए का निकल के आ रहा है तो अगर आईपीओ के अंदर अगर इसका प्राइस बैंड अगर 120 रुपए का होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी लिस्टिंग होगी तो फिर 180 रुपए का हमें देखने को मिल सकता है 60 रुपए के जीएमपी के हिसाब से। अब इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ और चीज़ों के बारे में अगर देखें और बता दूं आपको मनबा फाइनेंस 23 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से रिस्क हैं, ये सारी चीज़ें अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो 120 रुपए का जो प्राइस बैंड है वो कहीं ना कहीं मुझे इसका जो 120 रुपए का प्राइस बैंड है वो मुझे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे आपने देखा था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी थी जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी मानी जाती है एनबीएफसी के सेक्टर में। अब अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो वो आया था आपका प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये के बीच में आया था। अब इसका जो प्राइस बैंड है वो 116 रुपये से लेकर 120 रुपये के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए अगर इसका प्राइस बैंड अगर काफ़ी ज़्यादा कम रहा होता और लिस्टिंग में हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा गेन देखने को मिलता तो पहली चीज़ वो ये है कि अगर हमें ये प्रॉफिट देता है तो फिर इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा गेन देखने को चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे कम नजर आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कंपनी के जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ पे दिखाई देने को नहीं मिले, लेकिन हालांकि कंपनीज अच्छी हैं, इन्वेस्टर्स अच्छे हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं कि अगर इसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्या करना चाहिए और मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको इसके अंदर अप्लाई करते हैं, आपको अगर लकीली अलॉटमेंट मिल जाती है, लिस्टिंग गेन अच्छा देखने को मिल जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने लिस्टिंग गेन के प्रॉफिट को लेके आप इसके अंदर एग्जिट कर जाइए। बहुत ज़्यादा लंबे समय की मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर पोजीशन बनाने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं। देखिए, मुझे सब कुछ इसके अंदर ठीक ठीक ओके ओके लग रहा है तो मैं प्लान करूंगा इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया मनबा फाइनेंस लिमिटेड के बारे में और इसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में डिटेल्स आपको मैंने शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।